आप बसपा सपा के गुंडे हैं। हम ना आप माहौल खराब कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ क्या कर रहे हैं? आप माहौल खराब कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी को यही भारतीय जनता पार्टी वाले गुंडा, नौजवान गुंडा और एक बुजुर्ग आदमी को गुंडा बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का 2027 में सरकार बनेगी और देखा जाएगा कितना फोर्स, कितना प्रशासन, कितना रहेगा। ये चुनाव बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं था। ये चुनाव ईडी, सीबीआई और सीआरपीएफ बनाम था। सीबीआई फोर्स कितना लगा ले 2027 में, मगर अखिलेश का सरकार बनेगा। कितना लगा ले, बंगाल नहीं है या यूपी है। सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। जिसकी सरकार केंद्र में है वो जो कुछ चाहे वो कर ले। ईडी, सीबीआई और निर्वाचन आयोग और जितने पैरामिलिट्री फोर्स है सब लगा के अत्याचार करके लाठी डंडों से पिटवा के सरकार बना ले। कोई क्या कर सकता है? ये बताइए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए क्या कहने करना पड़ा? 15 राज्यों के मुख्यमंत्री उतार दिए, 300 सांसद उतार दिए, 500 विधायक उतार दिए। बताइए, नाम कई बार इनका औकात पता चल जाएगी। 27 में 24 जीते, 27 जीते थे बस। जी क्या हुआ बताइए? वहाँ चुनाव नहीं हुआ है, धांधली हुआ, बेईमानी से जीता है। बेईमानी से, एकदम बेईमानी से शासन प्रशासन लगा करके चुनाव आयोग खुद। अभी वहाँ पर ममता बनर्जी का काउंटिंग रोका गया था 2 घंटे तक, अब शुरू हुआ है। आप लोग क्या समझते हैं? रही बात उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का 2027 में सरकार बनेगी और देखा जाएगा कितना फोर्स, कितना प्रशासन, कितना रहेगा। पश्चिम बंगाल में 15 राज्यों के मुख्यमंत्री, 300 सांसद, 500 विधायक दौरा किए हैं। सीबीआई फोर्स कितना लगा ले 2027 में, मगर अखिलेश का सरकार बनेगा। कितना लगा ले, बंगाल नहीं है या यूपी है। यहाँ तो बाबा जी बैठे हैं। अरे तो ठीक तो है, बाबा जी बैठे तो क्या होगा? बाबा जी उतरेंगे 27 में। एक अकेले अखिलेश यादव कितने लोगों से लड़ेंगे? एक अखिलेश यादव नहीं, वह जनता लड़ रहा है। अखिलेश यादव नहीं लड़ा है, जनाधार लड़ेगा इस बार। जनता लड़ेगी चुनाव उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो लग रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। नहीं होगा। और समझ गए सब लोग समझ गए कि कैसे बेईमानी होता है। तो बेईमानी सरकार बना ली, कमर खिला ली बस बेईमानी से। और अगर यही यूपी में हो गया तब क्या हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, जनता उसका जवाब देगा ना, जनता दे देगा जवाब। जनता सजग हो गया है। आपको एक चीज बता दें, जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो सूरज नहीं डूबता था। वहाँ पर थे, यहाँ डूबता था तो वहाँ उगता था। उनका तो हो ही गया सर्वनाश। ये क्या है? जब अंग्रेजों ने राज किया भारत पर तो सूरज नहीं डूबता था। वो वहाँ रहे, वहाँ यहाँ डूबता, वहाँ उगता, वहाँ डूबता, यहाँ उगता। मगर भारत के जनता में इतनी ताकत है। नरेंद्र मोदी ने बिहार जाकर झालमुड़ी, पश्चिम बंगाल झालमुड़ी खाई थी। बताइए, परिवर्तन उसी से हो गया? बताइए। अरे यार, हम तो कहते हैं अनुराग ठाकुर जाके वहाँ मीट मुर्गा मछलियों खाने, उससे परिवर्तन हो गया। इहो कहा, ये कहे में कहे ल जाता है सब कि हमने मीट मुर्गा खाए तब परिवर्तन भला। सनातनी माने कुछ नहीं, धर्म माने कुछ नहीं। मंगल वाले दिन, अरे यार, मंगल हो चाहे बुध हो चाहे शनिचर हो, जब खाता है तो छिपावत का है बहन। खाली वहाँ बंगाल में दिखाए ना, यूपी में खा के दिखाइए का बोला 27 में कि हम मीट खाते, मछली खाते। यूपी में दिखावा, यहाँ राम जी है, वहाँ कहाँ खाने देंगे? यहाँ तो राम जी है ना। वहाँ के हो, वहाँ के हो, वहाँ ममता बनर्जी, यहाँ राम जी सब देख रहे अरे हैं। यार, हम फिर वो बात हम तो बस गलत बोलवा ना, हम गलत बोली। तो अगर यहाँ पर मूठ मिर्गा आम लोगों के बीच में खा ले तो प्रभु राम देख नहीं रहे हैं। वहाँ पर नहीं राम जी दिखाता, वहाँ जनता नहीं दिखाता। प्रभु राम अयोध्या में, पश्चिम बंगाल में थोड़ा ना है। राम कर में है, सबके दिल में है। खा के दिखा दे। यूपी में 2027 में अनुराग ठाकुर कि अब देखा मीट मुर्गा खा के सरकार बनावे जाते ही तब। जी 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 ये बताइए, पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया, अब उत्तर प्रदेश में धड़कनें तेज हो गई है। अरे कमल खिल गया, हमारी बात नहीं सुनोगे। कोमल खिल गया, कोमल खिल गया। ये चुनाव बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं था। ये चुनाव ईडी, सीबीआई और सीआरपीएफ बनाम था। तृणमूल कांग्रेस बनाम सीआरपीएफ
ईडी इलेक्शन कमीशन सीबीआई, एक मिनट, ये चुनाव जो है बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं था, ये चुनाव टीएमसी बनाम ईडी, सीबीआई और ये जो पुलिस फोर्सेज है सीआरपीएफ, इसके बीच चुनाव था। तो नतीजों की आप उम्मीद क्या करोगे? अच्छा जी जी बताएं। ये चुनाव जो था मिनी पाकिस्तान बनाने का चुनाव था। बांग्लादेश से जो आए हुए लोग थे उनको बसा के मिनी पाकिस्तान बनाना है कि हिंदुस्तान बनाना है। वहाँ की जनता ने हिंदुस्तान पसंद किया। अच्छा। ठीक है, भारत माता के जैसे प्रॉब्लम होता है जिसको क्या बतियाएगा। अच्छा ये बताइए, सच्ची सनातन धर्म की बात करने वाले, सनातन धर्म की बात करने वाले बीजेपी के नेता बताइए खुलेआम मीट मुर्गा हुआ खाए थे, बताइए। मीट मुर्गा तो दुनिया खाती है भाई, वो तो निजी खाने पर किसी क्या प्रश्न है? चंदन का टीका लगा के भगवा हुआ तो पहन कर खाए। हेलीकॉप्टर में ना तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव दारू पीते हैं और मुर्गा खाते हैं, वीडियो खुद डालते हैं और गंगा जी में उसको बिकते हैं, कहते हैं कि हम बहुत बड़े वीर हैं। इससे कभी सनातन धर्म खतरे की बात नहीं की। बीजेपी तो सनातन धर्म हिंदू खतरे की बात करती थी, वही लोग बताइए मीट मुर्गा मछली खा रहे हैं, बताइए भैया। अरे भैया, जब भारतीय देश में लोग रह करके और बहुसंख्यक जो 25 से 30% मुस्लिम हो गए उनको अल्पसंख्यक बताया जा रहा है, इससे बड़ा फ्रॉड क्या है? जहाँ उनकी संख्या ज्यादा है वहाँ संविधान भी नहीं है। कश्मीर में संविधान नहीं है, जानते हैं? 370 धारा हटने से पहले कश्मीर की स्थिति क्या थी? अगर आप दलित हैं, सुनिए, आप दलित हैं और आप प्रदेश टॉप करेंगे तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश में नहीं चुनाव होगा तो ऐसे बीजेपी वाले खाएंगे मुर्गा खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में बोलेंगे किसी खाने पे क्या कमेंट है भाई? नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अरे सुनिए, जो एक जात बतियाता है, एक धर्म बतियाता है, एक जात के लोगों के वोट से बनता है, एक जात का एक विशेष गमछा होता है, उससे नहीं बतिया रहे हैं। खाने पे चले गए, किसी के खाने से क्या मतलब है यार? अरे वो खुद बता रहे हैं ना कि यहाँ पर मीट मुर्गा बना था पहले, अब हम देखिए ये मुर्गा खाइए, मीट खाइए। अरे अनुराग ठाकुर बता रहे कैमरे पर। यूपी में ये नहीं कहा जाता है मंदिर के पास नहीं खाना है, किसी धार्मिक स्थल के पास नहीं खाना, इसका खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्यों, जब हाल है हमारा जो मन करेगा हम खाएंगे नहीं। जी जी जी, क्या बात करते हैं? खाने में क्या कमेंट है? जी बिल्कुल। सनातन धर्म की बात करने वाली बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कमल खिला दिया, क्या कहेंगे बताइएगा? अभी आपने कहा कि माननीय अनुराग सिंह, माननीय मनोज तिवारी जी, आप किस आधार पे कह सकते हैं कि मुर्गा मछली खा रहे थे? एआई वीडियो का प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग इतना झूठ बोलते हो, समाजवादी बसपा के गुंडे माफिया, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के नेता हैं उनको बदनाम करने का काम करते हो। आप ये नहीं बोले कि वहां पे दिन दहाड़े गरीब लोगों की हत्याएं की जाती थी। यादव जी, टीएमसी की जब सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को विश्वास जताया है, तब वोट दिया है। आप लोग, मैं फिर कहता हूँ, आप लोग सपा बसपा कांग्रेस के गुंडा हो। जिस तरीके से आप मछली खाते थे, क्या आप पुष्टि कैसे कर सकते हो? मछली खाए थे आप पुष्टि कैसे कर मुर्गा सकते नहीं खाए थे? हो? ओम नहीं खाए थे, एमआई वीडियो का प्रयोग किया गया था, एमआई वीडियो प्रयोग किया गया था। आप किस आधार पर कह सकते हो? ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जो अनुराग ठाकुर साहब ने ना मुर्गा खाया था ना मीट न खाया था, वो एआई की वीडियो है, और जबकि वो कह रहे थे खुला खाने की छूट है। बताइए भाई साहब, ऐसे बोल रहे हैं। वो हमारे भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं, सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं ये। और सुनिए, यही लोग बनाते हैं कौन मीट खाएगा, कौन मुर्गा खाएगा, कौन मछली खाएगा, कौन और कुछ करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ही नीति बनाती है और वही जो है उसको लागू करवाती है। कुछ खाए सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का? जिसकी सरकार केंद्र में है वो जो कुछ चाहे वो कर ले। ईडी, सीबीआई और निर्वाचन आयोग और जितने पैरामिलिट्री फोर्स है सब लगा के अत्याचार करके लाठी डंडों से पिटवा के सरकार बना ले। कोई क्या कर सकता है आपको बताइए? इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितने अपराधी है, गुंडे हैं, कैसे एमएलए एमपी बन रहे हैं? कौन जिम्मेदार है भैया? 5 मर्डर, 8 मर्डर, 10 मर्डर के केस है, भ्रष्टाचारी भी है और एमपी एमएलए बन रहे हैं। और ये कौन है? तो देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी में नैतिकता है तो इन लोगों को जेल भेजे, इनकी संपत्ति जब्त करें। ईडी सीबीआई करके आप लोगों ने सरकार दादा को रोकना चाहता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप समाजवादी के हैं कि बसपा के हैं कि कांग्रेस के हैं? आपकी सरकारें थी,
आम जनता के है, आम जनता की बेबसी, लाचारी, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम सरकार से आवाज उठाते रहेंगे, चाहे जिसकी सरकार हो। सरकार तो आती जाती रहेगी, लेकिन आम जनता की परेशानी कब खत्म करेंगे? सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था कौन बदलेगा? वही अधिकारी, वही नेता, और जो रोज डकैती डलवा रहे हैं, कमीशन खोरी आज भी कर रहे हैं। MP MLA जो है, इनके निधि का क्यों नहीं जांच करवाते? देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं जांच करवा के इनको जेल भेजते? हमारे सब ये सवाल बाटे, एक है ना आतंकवादी, सब अखिलेश के सबको कहना है ये 5 काम 10 साल में गिना दे, हम बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। 50 काम गिनाएंगे, लेकिन आप जैसे ये गिना दो ना, बताओ क्या बनाए? 50 काम गिनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना, सम्मान निधि किसान योजना, सब कई किलो की रीवा देता है, जो दैया देता है, कई जगह पहुंचा है, कई जगह पहुंचा है। अनाज दिया जा रहा है किसानों को। 80 लाख करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। भगवान आप बसपा सपा के गुंडे हैं, हम ना, आप माहौल खराब कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ क्या कर रहे हैं? आप माहौल खराब कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी को यही भारतीय जनता पार्टी वाले गुंडा, नौजवान गुंडा, और ये बुजुर्ग आदमी को गुंडा बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो रहा है। माहौल खराब कर रहे, माहौल, आप यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं। बेशरम का चदरा ओढ़ के हमेशा चलते हैं। आप मारिए, कुल करिए, लेकिन ये अपने बेशर्मी से लाज नहीं आए। अच्छा, ये बताइए, ये बताइए, बात करें। ये तमाम से लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक ममता बनर्जी को हराने के लिए 15 राज्यों के मुख्यमंत्री को इस्तेमाल किया गया, 500 सांसद को जमीन पर उतार दिया गया, 300 विधायक जमीन पर उतरे। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ED CBI चुनाव आयोग ने मिलकर ममता बनर्जी को चुनाव हरवा दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को कोई टक्कर दे पाएगा, या बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बना लेगी? इन तमाम सारे सवालों को लेकर बातचीत हुई। नमस्कार।